Yes, morning children, very welcome. All of you today I am going to take a class of class 6 without wasting our time, and that is SST. And the chapter name is chapter number 17, The Four Realms of Earth. Chapter 17, The Four Realms of the Earth. है ना? आज इसी के बारे में सिर्फ हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को सबसे पहले आप जान जाइए कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं किसके बारे में, अर्थ के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, as we all know that Earth is only a planet where the life exists, life possible, and all type of favorable conditions. So that is why all type of a living organism survive here. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पूरे प्लैनेट में एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है और जीवन संभव होने के वो सारी चीज मौजूद हैं। वो चाहे लैंड हो, वाटर हो, या सांस लेने के लिए हमारा ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी पौधों के लिए भी जरूरी। ये सारे कंपोनेंट जो है वो मौजूद है हमारे इस पृथ्वी पर। इसी की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से अपने आप को सरवाइव कर पाता है। दूसरी बात, ऑल्सो वी कॉल इट अर्थ ब्लू प्लैनेट। हम यह भी कहते हैं हमारे पृथ्वी को कि यह ब्लू प्लैनेट है, बिकॉज एज वी नो दैट देयर इज 21% of a land is covered with land, and only 71% of a land is covered with water. केवल 29% लैंड ही है जिस पर हम लोग फ्लैट लैंड है, हम लोग रहते हैं। दूसरी बात कि केवल 71% ही ऐसी भूमि है जो भूमि पानी से घिरी हुई है। इसका मतलब कि जिन समतल भूमि पर पानी घिरी हुई है वहां कुछ नहीं हो सकता। इट मीन्स कि जब भी यूनिवर्स से कोई पिक्चर लिया गया सैटेलाइट के द्वारा, तो सिर्फ हमें ब्लू दिखाई दिया और ग्रीन दिखाई दिया। तो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो हमारा लैंड है और जो ब्लू वाला पार्ट है वो हमारा वाटर है, जो कि ओशियन के रूप में रहता है। जो कि वाटर बॉडी जो है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर वाटर नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। As we all know that our Earth is only a planet where life exists on it. It has a very special environment that gives all survival things for
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो मौजूद होती है। अबाउट 71% of land is covered with water and 29% land। सिर्फ 29% लैंड है। Also we find here mountains, plains, gases, land, and water present on it। ये सारी चीजें जो है वो मौजूद है। चलिए एक पिक्चर के द्वारा हम लोग समझेंगे कि द environment has three major component of the earth which we called the realms of the अर्थ। तो एक हमारा एनवायरमेंट जो है वह 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर जो है वह बना हुआ है। एक्चुअली 4 है, उसको हम अभी दर्शा देंगे कैसे है। तो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर जो बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलिम्स ऑफ द अर्थ। तो वो क्या है? दीज आर lithosphere, atmosphere, हाइड्रोस्फीयर। देखिए क्या होता है, एक पिक्चर अभी हम बनाएंगे। अभी देखिए सबसे ऊपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर के बाद में हाइड्रोस्फीयर है ना। तो ये अपना एक और ये कंपोनेंट बना, फिर ये एक बना और ये एक बना। एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या होता है, हमारा एयर होता है ना। हाइड्रोस्फीयर मतलब ए फॉर एयर, इस चीज को जानिए यहाँ, ए फॉर एयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जान जाइएगा H2O। H2O का मतलब होता है वाटर, मतलब इसमें सिर्फ वाटर पाया जाएगा। लिथोस्फीयर L4 होता है लैंड, इट कंसिस्ट ऑफ लैंड। इसमें क्या है हमारा लैंड।
तो चलिए, अगर तीनों अलग अलग हो तो क्या जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। इसलिए इन तीनों को एक साथ मिलाना होगा। तो इसका, इसका, इसका और इसका, देख रहे हैं ये कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट अगर एक साथ जब मिलते हैं वही हमारा कहलाता है बायोस्फीयर। क्लियर है? ये हमारा जब ये तीनों चीज एक जगह मिलते हैं, मतलब ए टाइप ऑफ ए नैरो जोन, ए टाइप ऑफ ए नैरो जोन वेयर द थ्री कंपोनेंट मीट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ये तीनों कंपोनेंट एक नैरो जोन, जहां पे ये तीनों कंपोनेंट एक जगह मिलते हैं, वही जाके लाइफ पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है? तो चलिए, ये तो हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा लिथोस्फीयर का है। तो अभी हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो कि जानना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हमको ये सभी चीजें जानना जो है बहुत ही जरूरी होती है। तो चलिए, इस पिक्चर के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जो कि अर्थ का पिक्चर है। अर्थ विथ डिफरेंट लेयर। अर्थ में बहुत सारे जो लेयर हैं, वो देखिए क्या है हमारा। ठीक है? सबसे पहले यानी कि ये वाला पार्ट जो आपको बाउंड्री दिख रही है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। इसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है? इसके बाद में आता है मेंटल साइड, है ना? ये आउटर, ये इनर, इनर मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, और ये है इसको बोलते हैं कोर। ये पृथ्वी का एंड और ये साउथ। ठीक है? तो एक पिक्चर के थ्रू हमें पता चला कि हाँ, हमारा अर्थ जो है वो जैसे ओनियन होता है ना, ओनियन आपने देखा होगा, ओनियन, प्याज, प्याज को जैसे छीलिएगा तो अलग अलग जो है वो लेयर्स में तब्दील हो जाता है, अलग अलग जो है वो हम कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा कुछ पृथ्वी का भी ऐसा ही हाल है। तो पृथ्वी में डिफरेंट सारे जो लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो अर्थ का जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं। जो क्रस्ट जो होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, और हार्ड सब्सटेंस की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। तो कठोर होने की वजह से आप देख सकते हैं कि लाइफ जो है वो संभव बिल्कुल इसी पर है, क्योंकि अगर ये कठोर नहीं होगा, हमारे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगे, इतने बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पठार हैं, वो कैसे आएंगे, इतने बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे होंगे। तो चलिए, आइए हम लोग जानकारी पाएंगे लिथोस्फीयर के बारे में। It is the
hard substance of the अर्थ, यानी कि ये लिथोस्फीयर जो है वह अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, या सरफेस भी कह सकते हैं, सरफेस भी लिख सकते हैं, है ना, सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इट consists of plain land and a mountain, a river, ocean, it is, ठीक है, ये होते हैं। About 71% क्या होगा, वाटर होगा, 29% क्या होगा, लैंड होगा। इट consists of सीमा एंड सैट। तो सीमा का मतलब जानिए, सीमा मतलब सिरकन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सैल मतलब क्या होता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी आप लोग आराम से उतारिएगा, वीडियो पॉज करके तब जाके इसको उतारिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और हम लोग इस चीज को, चलिए आइए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। पहले इस चीज को तो मैंने समझाया होता क्रस्ट के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। सबसे आउटर जो स्पेस है हमारा ये, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, और इसी के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। तो लिथोस्फीयर जो है, तो लिथोस्फीयर सबसे पहले जानकारी आपको दे दे कि लिथोस्फीयर इज ए काइंड ऑफ सरफेस विच इज अ वेरी हार्ड मटेरियल्स, वो बहुत ही हार्ड मटेरियल सब्सटेंस से मिलकर बना है। सो दैट इज बट लाइफ एग्जिस्ट वेरी पॉसिबिलिटी टू ऑल काइंड्स ऑफ विथ ऑल काइंड्स ऑफ सर्वाइवल थिंग्स। तो लिथोस्फीयर एक ऐसा जगह होता है जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होने की वजह से जो है, जिस पर हम लोग रहते हैं, और सर्वाइवल यानी कि जीवन को जीने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सारी चीज यहीं से मिल जाते हैं। इसलिए लाइफ को आराम से पॉसिबल जो है वह बनाया भी जा सकता है यहाँ से। दूसरी बात यह है कि लगभग 71% जो है वो सिर्फ इसका क्या है, वाटर ही है, और 29% ही रहने लायक जो है भूमि, जिसमें बहुत सारे पहाड़ बसे हैं, पठार बसे हैं, आपके कॉन्टिनेंट बसे हैं, आपके ओशियन बसे हैं, आपके रिवर बसे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात कि ये लिथोस्फीयर जो है वह, लिथोस्फीयर का अगर आपको नहीं याद है तो द टर्म लिथोस्फीयर इंडिकेट टू लैंड, यानी कि हम लोग लिथोस्फीयर की जब बात आती है तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं। तो जिस पर बहुत सारे चीज जो है वह पाए जाते हैं, मोस्टली जो कंसिस्ट है पाए जाते हैं, वो हमारा सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, और हमारा क्या मैंने बताया है, मैग्नीशियम है। ये चार कंपोनेंट जो है वो पाए जाते हैं जो कि हमारा लिथोस्फीयर में है। तो आज का टॉपिक इतना ही, और तब तक के लिए खुश रहें, कोरोना से बचते रहें। थैंक यू।